के गृह त्याग के कारण, त्याग के कारण बुद्ध ने गृह त्याग क्यों किया? अब बेटा मैंने बताया था ना, माने बाहर निकले थे दरबार में अपने पूरे राज्य में घूमने के लिए, तो घूमते समय उन्होंने 4 कारण हुए गृह त्याग के। पहला क्या, माने बूढ़े व्यक्ति को देखा, बूढ़ा व्यक्ति, पहला हुआ बूढ़ा व्यक्ति। अब बूढ़े व्यक्ति को देखा तो उन्होंने सोचा, पूछा अपने माने सारथी से, सारथी का नाम चन्ना से, कि ये कैसा व्यक्ति है? तो उसने बताया ये अवस्थाएं सबको आएंगी, ठीक है, चाहे हम हुए चाहे आप। और उसके बाद कुछ दूर और जाने के बाद इन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा, बीमार व्यक्ति, और बीमार व्यक्ति को देखा तो वह लेटा हुआ बेटा क्या कर रहा था, अपनी पीड़ा में तड़प रहा था। और पीड़ा में तड़प रहा था तो उसको देखकर बुद्ध ने फिर से सारथी से पूछा, तो कहा कि ये संसार में सभी लोग पीड़ित होते हैं। तो बेटा मैंने चन्ना ने बताया क्या, सभी लोग पीड़ित होते हैं। आगे कुछ दूर जाने पर इन्होंने क्या देखा, तीसरा, मृत्यु व्यक्ति या स्वयं की बात करें, जो कि बेटा अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता था। तो अब फिर इन्होंने सारथी चन्ना से पूछा कि यह क्या, कौन सी घटना है? तो उन्होंने बताया यह क्या है, जीवन का एकमात्र सत्य है कि जो जन्म लिया है वो मरेगा, ठीक है, मृत्यु उसकी होनी है। बेटा चौथी अगर घटना की बात करें, सन्यासी, तो एक सन्यासी को देखा, और सन्यासी को देखने पर उसके चेहरे पर एक अलग मुस्कान उनको दिखाई दी, एक अलग झलक दिखाई दी। तो उन्होंने पूछा ये किस तरह का व्यक्ति है? तो इसने बताया सन्यासी है जो कि माने संसार से बेटा क्या है, मोह माया को त्याग चुका है। और उसके चेहरे पर देखी हुई चमक के बुद्ध को सबसे ज़्यादा प्रभावित की, और उन्होंने भी क्या किया, संन्यास ग्रहण करने का निश्चय ले लिया, ठीक है। अब संन्यास ग्रहण करने का, तो अब पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन से गृह त्याग के कारण है? तो ऑप्शन रहेगा उसमें इनमें से सभी रहेगा, या पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा गृह त्याग का कारण नहीं है? तो इन 4 के अलावा कोई और एक बना सकता है, ठीक है। ध्यान समझ में आ गया बेटा। अब जब इन्होंने गृह त्याग किया तो गृह त्याग को क्या कहा गया, कौन सी घटना, ठीक है, गृह त्याग करने की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया, ठीक है। तो अब देखो बेटा, हमने देखा क्या कि गृह त्याग करने का कारण और इस घटना को क्या कहा गया, ये चीजें। अब दूसरी जो पढ़ते हैं, गृह त्याग के बाद, गृह त्याग करने की यात्रा के बाद लिख लेंगे, के बाद। तो गृह त्याग में हम देखेंगे गृह त्याग, तो इन्होंने गृह त्याग पहले किस प्रकार किया? तो ये घर से जब बाहर आए तो इनके साथ में पूछा जाता है गृह त्याग के समय इनके साथ कौन कौन था। तो गृह त्याग के समय इनके साथ बेटा इनका सारथी चन्ना और इनका घोड़ा कत्थक, ठीक है। तो ये थे, तो बेटा लिखेंगे गृह त्याग के समय, गृह त्याग के समय बुद्ध के साथ सारथी चन्ना और घोड़ा कंथक। तो अब बेटा गृह त्याग के समय कौन कौन थे, ध्यान रखेंगे, पूछा गया क्वेश्चन है, कौन थे? चन्ना, और बेटा घोड़ा कौन सा था? कंथक। अब गृह त्याग के समय इनके सारथी चन्ना ने इनको एक नदी पे ले जाके छोड़ दिया। अब वहाँ से कहा कि इन्होंने कहा अब हम चले जाएंगे,
अब तुम जा सकते हो, तो लौट आए। और उसी नदी पर इन्होंने मुंडन कराया। और कई बार पूछा गया है कि केश का त्याग बुद्ध के द्वारा, सिद्धार्थ के द्वारा किस नदी पर किया गया, तो लिखेंगे सिद्धार्थ सिद्धार्थ ने अनोमा नदी के तट पर मुंडन कराया। अब दूसरा बेटा इसी में क्वेश्चन बनेगा कि किस नदी के तट पर इन्होंने भिक्षुक के वस्त्र धारण किए। यहाँ पर मुंडन कराया और सारे के सारे जितने भी बेटा इनके राजस्व वाले कपड़े थे उसको चन्ना को देकर पुनः दरबार में भेज दिया और इन्होंने क्या किया, भिक्षुक के कपड़े धारण किए। तो लिख लेंगे इसी नदी के किनारे नदी के तट पर भिक्षुक के कपड़े धारण किए। भिक्षुक के कपड़े धारण किया। तो याद रखेंगे बेटा 2-3 क्वेश्चन से यहाँ से हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। तो बेटा देखो इन्होंने क्या किया, कपड़े धारण किया। अब इसके बाद देखते हैं ज्ञान प्राप्ति की यात्रा इनकी क्या रही। ज्ञान प्राप्ति की यात्रा या इसी को कहें बेटा ज्ञान की खोज के लिए। तो अब देखो हमने यहाँ पर क्या देख लिया, गृह त्याग के कारण क्या थे, गृह त्याग किस प्रकार इन्होंने किया, इनके साथ कौन कौन थे, सारथी था इनका और घोड़ा था, किस नदी पर इन्होंने मुंडन कराया और कहाँ पर भिक्षुक के कपड़े धारण किए। अब देखो यहाँ घर से किस लिए निकले थे, ज्ञान प्राप्ति के लिए ही। तो अब इनको ज्ञान प्राप्ति के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ा, तो वही बेटा क्या आएगा, ज्ञान प्राप्ति की यात्रा। अब देखते हैं ज्ञान प्राप्ति की यात्रा में क्या क्या चीज़ें हैं। तो अब ज्ञान प्राप्ति के लिए सबसे पहले सिद्धार्थ, ठीक है बेटा, लिखेंगे ज्ञान प्राप्ति के लिए सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति के लिए सबसे पहले सिद्धार्थ वैशाली पहुंचे। वैशाली, ठीक है, ध्यान रखेंगे बेटा वैशाली पहुंचे। अब देखो अभी यहाँ पर मैं सिद्धार्थ नाम लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अभी तक ये सिद्धार्थ के नाम से जाने जाएंगे। जब बेटा ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो इनको भगवान बुद्ध कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा देखो ज्ञान प्राप्ति के लिए सबसे पहले सिद्धार्थ वैशाली गए। तो बेटा देखो वैशाली गए, स्थान पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम कहाँ पर गए या सर्वप्रथम अपने गुरु को कहाँ पर बनाया, प्रथम गुरु किसे बनाया। तो यहाँ पर वैशाली गए और वैशाली में आराम कलाम, ठीक है, आराम कलाम बेटा अराल कलाम जो रहेगा इनका। तो अब बेटा देखो यहाँ पर देखो बेटा अराल कलाम को अपना प्रथम गुरु बनाया, ठीक है, प्रथम गुरु बनाया। तो देखो यहाँ पर इनका एक आश्रम चलता था, उस आश्रम में ये क्या करते थे, आश्रम में साख्य दर्शन का बेटा ज्ञान देते थे। साख्य दर्शन क्या होता है इसको भी बताते हैं। देखो बेटा तो ये यहाँ पर किनका आश्रम था बेटा, अराल कलाम के आश्रम गए। अब आश्रम गए और गुरु किसको बनाया, तो प्रथम गुरु बनाया। बेटा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ पर देखो प्रथम गुरु बनाया और यहाँ से कौन से ज्ञान प्राप्त की, तो यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया बेटा ज्ञान साख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया, का ज्ञान
ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। अब सांख्य दर्शन क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन बेटा देखो, सांख्य दर्शन की यदि बात करें तो क्या है, देखो तप करने का ज्ञान, तप करने का ज्ञान कि किस तरह से तप किया जाएगा, इसका ज्ञान किससे प्राप्त किए, तो बेटा किसके द्वारा प्राप्त किए, आराकम। तो ये याद रखना कि कई बार ये पूछा गया है सबसे पहले कहाँ पर गए और इनसे सांख्य क्या प्राप्त किया। और बेटा देखेंगे उपनिषदों, उपनिषद में जो बेटा लिखा गया, उपनिषदों में लिखे गए तप के नियमों के बारे में जानकारी ग्रहण की। तो याद रखेंगे सांख्य दर्शन से इन्होंने दो चीजें सीखी, तप के नियम को समझा। ठीक है, और बेटा देखो जो उपनिषद में तप का नियम लिखा गया है उसको भी यहाँ से ग्रहण किया, तपस्या के नियम को। ठीक है, समझ में आई बात यहाँ तक। ठीक है, लिखे फिर से बता दे रहे हैं, एक बार समझा दे रहे हैं इसे। देखो बेटा पहला क्या हुआ, गृह त्याग के कारण क्या क्या थे, एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा, बीमार व्यक्ति को देखा, और बेटा उसके बाद मृत व्यक्ति को देखा और सन्यासी को। फिर उसके बाद इसी घटना माने गृह त्याग की घटना को ही कहा गया महानिष्कर्मण कहा गया। समझ में आ गया। अब उसके बाद देखो बेटा गृह त्याग के समय बुद्ध के साथ कौन कौन था, ये क्वेश्चन बनेगा। तो कौन कौन था इनका साथी, सारथी जो था चन्ना, और घोड़ा कौन सा, कत्था। ठीक है बेटा। अब सिद्धार्थ को पूछा जाएगा बेटा किस नदी पर मुंडन कराया, तो उन्होंने किस नदी पे, अमोना नदी पर बेटा क्या कराया, मुंडन कराया। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति के लिए बेटा इनकी यात्राएं क्या रही, तो ज्ञान प्राप्ति के लिए पहले बेटा कहाँ गए, सबसे पहले किस स्थान पर गए, वैशाली पे। जैसे बेटा ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या होगा कि जैसे हम पढ़ने के लिए बेटा ढूंढते हैं ना कोचिंग, ऐसे ये भी कि किस तरह से हमें ज्ञान प्राप्त होगा, कहाँ से प्राप्त होगा। तो ये बेटा क्या हुआ, इनको मिला वैशाली, और वैशाली गए, वहां पर इन्होंने क्या किया बेटा, तप करने की बेटा विद्या ली। ठीक है, इतना लिख लेंगे, आगे उसके बाद ज्ञान प्राप्ति की यात्रा। अब देखा हमने पहला पढ़ लिया, कहाँ सबसे पहले कहाँ पर पहुंचे, प्रथम स्थान इनका जो था, प्रथम स्थान बेटा ये वैशाली। अब बेटा वैशाली के बाद देखेंगे बुद्ध को, तो बेटा वैशाली के बाद सिद्धार्थ बेटा वैशाली के बाद गए राजगृह, और राजगृह में इन्होंने योग करने की बेटा शिक्षा ली, योग करने की शिक्षा। तो बेटा वैशाली के बाद सिद्धार्थ राजगृह पहुंचे। अब राजगृह में बेटा, राजगृह में किसको गुरु बनाया, रुद्रराम पुत्र को अपना दूसरा गुरु बनाया। याद रखेंगे, दूसरा गुरु बनाया। और इनसे शिक्षा किस प्रकार की ली, तो योग की शिक्षा ग्रहण की। और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बुद्ध के द्वारा योग की शिक्षा किसके द्वारा ली गई, बेटा किसके द्वारा ली गई, तो ये बेटा योग की शिक्षा इन्होंने ली कहाँ पर, राजगृह। स्थान भी याद रखेंगे, राजगृह। ठीक है, कौन सा स्थान था, राजगृह। अब यहां से देखेंगे राजगृह के बाद सिद्धार्थ
उरुबेला पहुंचे, उरुबेला बेला पहुंचे। तो अब उर्बेला बेटा गए, देखो यहाँ से योग की शिक्षा लेने के बाद उर्बेला गए। तो उर्बेला बेटा जाने पर इन्होंने क्या किया, वहाँ पर तप करना माने समाधि लगाना प्रारंभ की। और यहाँ पर इनको 5 ब्राह्मण मिले। उन 5 ब्राह्मण के साथ इन्होंने तप करना प्रारंभ कर दिया। तो उर्बेला में यदि बात करें तो उर्बेला में 5 ब्राह्मणों के साथ, बेला में 5 ब्राह्मणों के साथ साथ 6 वर्ष तक तपस्या की। अब बेटा देखो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसके साथ तपस्या की, ठीक है। स्थान तो हमने बता ही दिया, कितने वर्षों तक तपस्या की, तो 6 वर्ष तक तपस्या की। 6 वर्ष तपस्या करने के बाद भी यहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, ठीक है। 6 वर्ष तपस्या की, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। और उर्बेला में यदि स्थान भी बता दें कि किस स्थान पे थे, सुरमय घाटी। यहाँ पर इन्होंने 5 माने 6 वर्षों तक तपस्या की है, 6 वर्ष तक तपस्या की। और यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। ज्ञान की प्राप्ति न होने का कारण क्या था कि यहाँ पर ये तपस्या कर रहे थे, तो कुछ विद्वानों के द्वारा जो कहा गया है कि यहाँ से एक स्त्री जा रही थी जिसका नाम सुजाता था। उसके हाथ में खीर का कटोरा था और खीर के कटोरे से खीर की महक से इन्होंने अपनी तपस्या को भंग कर दिया और उसके हाथ से छीनकर खीर खा गए, जिससे के कारण इनको क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। और इनके बेटा खाने पर ये जो 5 ब्राह्मण थे, इनके भी तप में बेटा विविधा आई और जिसके कारण इनको ढोंगी घोषित कर दिया गया और यहाँ से फिर चले गए। सिद्धार्थ यहाँ से फिर चले गए। तो यहाँ पर यदि बात की जाए कारण क्या था ज्ञान प्राप्ति का, कि ज्ञान किस कारण नहीं प्राप्त हो सका, तो कारण था बेटा सुजाता के हाथों से सिद्धार्थ ने खीर खाकर तपस्या को भंग कर दिया। तो ध्यान रखेंगे बेटा, भंग कर दिया। तो बेटा मैंने बता दिया सुजाता क्या थी, एक महिला थी जो बेटा खीर का कटोरा लेकर जा रही थी। उसकी सुगंध के वजह से इन्होंने अपनी तपस्या भंग कर दी और खीर खा ली, और खाने के कारण इनकी तपस्याएं भंग हो गई। इनके साथ रहने वाले 5 ब्राह्मण जो थे, इनको क्या कहा, ढोंगी कहा, और ढोंगी कहकर इस स्थान से इनको हटा दिया गया। अब जब इस स्थान से इनको हटाया गया तो ये बेटा पहुंचे उर्बेला में ही एक स्थान और पड़ता है, उर्बेला में गया नामक स्थान पर, गया नामक स्थान पर पहुंचे। देखो बेटा कहाँ पर पहुंचे, गया नामक स्थान पर पहुंचे, उर्बेला में गया नामक स्थान पर। और इनको अब कठोर चोट लग चुकी थी, क्योंकि जिसके लिए आए थे उसी में इनको ढोंगी कहा गया, और ढोंगी कहने के कारण ये बेटा क्या हुए, साधना लगाए और यहाँ पर समाधि लगाकर बैठे, और 49 दिन के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बेटा यहाँ पर क्या हुआ, समाधि लगा के बैठे, समाधि लगाई, और बेटा क्या हुआ, 49वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई।
अब देखो दो स्थान है, ध्यान रखना है हमें, ठीक है। अब तुम लोगों को पता है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई, तो गया में हुई, ठीक है। कहाँ पे हुई, गया में। अब देखो बेटा पहले बताया उर्वेला में दो स्थान हैं, कौन कौन से, एक बेटा कौन सी, सुरमई घाटी, और एक कौन सा, गया, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने 6 वर्ष तपस्या की थी, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तो कहाँ पर गए, गया गए, और गया में इन्होंने 49वें दिन को क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब ज्ञान की जब प्राप्ति हुई तो अब देखते हैं बेटा उस दिन को क्या कहा गया। बेटा देखो दिन, जो दिन था, दिन कौन सा था, तो दिन था पूर्णिमा, पूर्णिमा, पूर्णिमा का दिन था। स्थान कौन सा था, तो स्थान हमने बता ही दिया, स्थान कौन सा था, गया था, ठीक है। नदी कौन सी थी, नदी, नदी की यदि बात करें, निरंजना, निरंजना नदी, निरंजना नदी। और बेटा देखो वृक्ष की यदि बात करें, वृक्ष कौन सा था, तो वृक्ष था पीपल, पीपल या वट का वृक्ष कहा जाए, वट का वृक्ष, ठीक है। निरंजना नदी, ये बेटा निरंजना नदी के किनारे बेटा इनको क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पर ये चार चीजें महत्वपूर्ण होती हैं कि किस दिन प्राप्त हुआ ज्ञान, तो पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ। बेटा स्थान कौन सा था, गया था, नदी कौन सी थी, निरंजना नदी थी, और वृक्ष कौन सा था, पीपल या वट वृक्ष था। अब देखो यहाँ पर दो चीजें और होंगी ज्ञान प्राप्ति के बाद। अब इस स्थान को क्या कहा जाएगा, जो स्थान था, स्थान को क्या कहा गया, तो स्थान को कहा गया बुद्ध गया, स्थान को बुद्ध गया कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद बेटा स्थान को बुद्ध गया कहा गया, कहा गया, ठीक है, गया कहा गया, बुद्ध गया कहा गया। और जो यहाँ पर वृक्ष था, ठीक है, वृक्ष, वृक्ष, ठीक है, वृक्ष को क्या कहा गया, बुद्धि वृक्ष कहा गया। बेटा क्या कहा गया, बुद्धि वृक्ष, बुद्धि वृक्ष कहा गया, वृक्ष कहा गया। और इस दिन को क्या कहा गया, जिस दिन इनको बेटा ज्ञान प्राप्ति हुई, बुद्ध पूर्णिमा कहा गया, बुद्ध पूर्णिमा, पूर्णिमा कहा गया, बुद्ध पूर्णिमा कहा गया। तो ज्ञान प्राप्ति से ये 4 घटनाएं थी, ठीक है। फिर से एक बार हम रिवाइज कर देते हैं, एक बार इसको देख लें। बेटा क्या हुआ कि ज्ञान प्राप्ति के लिए पहले, सबसे पहले किस स्थान पर गए, वैशाली गए, ठीक है। दूसरी बार कहाँ पर गए, तो राजगृह गए, और राजगृह के बाद ये कहाँ गए, उर्वेला गए। उर्वेला में इन्होंने 6 वर्षों, उर्वेला भाई कहाँ बेटा, सुरमई घाटी है, स्थान है, वहाँ पर इन्होंने 6 वर्षों तक तपस्या की, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। और ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं हुई, क्योंकि सुजाता बेटा एक महिला जिसके हाथों से इन्होंने क्या की थी, कीर काली थी। अब उसके बाद फिर उसी उर्वेला में ही एक स्थान पड़ता है गया, और वहां पर गए, 49वें दिन इनको क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और ज्ञान की जब प्राप्ति हुई तो बेटा क्या हुआ, उस दिन को पूर्णिमा कहा गया, नदी को निरंजना कहा गया, स्थान कौन सा हुआ, गया, और बेटा वृक्ष कौन सा हुआ, पीपल। बात समझ आ गई। अब उसके बाद यदि करें, स्थान को क्या कहा गया, तो बुद्ध गया स्थान कहा गया, क्लियर है। और वृक्ष को क्या कहा गया, तो बुद्धि वृक्ष कहा गया। और बेटा दिन को क्या कहा गया, बुद्ध पूर्णिमा कहा गया, क्लियर है, लिख लें इतना। चलो बेटा देखो, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने क्या किया, ज्ञान प्राप्ति, तो ज्ञान इनको किस रूप में प्राप्त हुआ, तो इनको 3 बने बेटा ज्ञान प्राप्त जो हुआ, 4 जो कहा जाता है आर्य सत्य। तो इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद 4 आर्य सत्य दिए। तो लिख लेंगे बेटा, ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध के द्वारा 4 आर्य सत्य दिए गए, सत्य, ठीक है बेटा। अब देखते हैं कौन से हैं ये आर्य सत्य। पहला है दुख, तो दुख, इनमें दुख में इन्होंने क्या कहा कि संसार जो है ये दुखों से भरा हुआ है। तो पहला इसमें लिख लेंगे, दुख में संसार, संसार दुखों से भरा हुआ है,
दुखों से भरा हुआ है। दूसरा इन्होंने दिया दुख समुदाय, दुख समुदाय। समुदाय, दुख समुदाय। और दुख समुदाय में इन्होंने कहा दुख का कारण बताया। दुख समुदाय तो इन्होंने कहा दुख का कारण, ठीक है, दुख का कारण, दुख का कारण, दुख का कारण। और दुख के कारण में इन्होंने क्या कहा, अज्ञानता, ठीक है, अज्ञानता। और जिसको ज्ञान नहीं है दुख उसी को है। तो मैंने दुख का कारण। दूसरा आता है दुख निरोध। अगला बेटा दुख निरोध, दुख निरोध। दुख निरोध में इन्होंने दुख निवारण का कारण बताया, ठीक है, दुख को कैसे दूर किया जाए इसके बारे में, दुख निवारण के बारे में, ठीक है, दुख निवारण के बारे में इन्होंने दुख के निवारण का कारण बताया कि किस तरह से दुख को हम दूर कर सकते हैं या दुखों पर विजय किस तरह प्राप्त कर सकते हैं, इस सब चीजों के बारे में इन्होंने बताया था। अगला बेटा जो था दुख पर विजय प्राप्त की जा सकती है, इसमें लिख लेंगे दुख पर विजय प्राप्त की जा सकती है, विजय प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। अब बेटा अगला देखेंगे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, गामिनी प्रतिपदा। तो इसमें इन्होंने क्या कहा, दुख निवारण के उपाय, दुख निवारण के उपाय। तो ये 4 आर्य सत्य बुद्ध के द्वारा दिए गए ज्ञान प्राप्ति के बाद, जब ज्ञान प्राप्ति हुई उसके बाद इन्होंने 4 आर्य सत्य दिए। कौन कौन से, एक दुख था, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो बेटा ये 4 सत्य दिए थे इन्होंने। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला जो इनमें टॉपिक है बेटा बुद्ध के उपदेश, बुद्ध के उपदेश। अब देखो बेटा ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो अब इन्होंने सोचा हम शिक्षा किसको दें और कहाँ पे दें। तो अब बेटा जब उन्होंने शिक्षा देना प्रारंभ किया तो वही कहा गया ज्ञान माने उपदेश। तो अब यहाँ से पूछा जाएगा प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया था, तो हम एक स्थान लिख रहे हैं, स्थान है सारनाथ। अब देखो सारनाथ में कौन कौन सी घटनाएं हुई, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सारनाथ, तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया, पहली चीज बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया। तो अब पहला क्वेश्चन में पूछा जाएगा उपदेश से कि बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया, तो कहाँ पर दिया गया, सारनाथ में दिया गया। अब यहाँ से क्वेश्चन फिर पूछा जाए कि अपना उपदेश किसे दिया, तो इनके जो साथी थे 5 ब्राह्मण, सर्वप्रथम इन्होंने सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को ही उपदेश दिया। तो लिख लेंगे बेटा 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया जो बुद्ध के साथ तपस्या कर रहे थे। बेटा ठीक है, समझ में आ गया, इनको दिया। अब यहां से फिर क्वेश्चन पूछेगा। अब बेटा देखो इन्होंने यहाँ पर क्या दिया, उपदेश देना प्रारंभ किया। तो मैंने जैन धर्म में भी पढ़ाया था कि एक आता है वर्षावास।
अब यहाँ पर बेटा क्या हुआ, वर्षा की ऋतु प्रारंभ हो गई और वर्षावास यहाँ पर तो पूछा जाता है कि प्रथम वर्षावास बुद्ध के द्वारा किस स्थान पर किया गया। तो बेटा प्रथम कहाँ पे किया गया, सारनाथ में ही, क्योंकि प्रथम उपदेश यहाँ पर ही दिए थे और यहीं पर वर्षा का ऋतु आ गया। और ये क्या हुए बेटा, फिर वर्षावास, देखो वर्षावास बता चुके हैं कि वर्षा के समय में, है ना बेटा, वर्षा के समय में बेटा क्यों लगा के, समाधि लगा के या उपासना करके बैठा जाए या एक स्थान पर रहकर उपदेश दिया जाए तो उसी को क्या कहा जाता है, वर्षावास कहा जाता है। तो अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रथम और वर्षावास। तो प्रथम वर्षावास, प्रथम वर्षावास, वर्षावास, ठीक है। प्रथम वर्षावास कहाँ पे बुद्ध के द्वारा किया गया, तो कहाँ पे किया गया, सारनाथ में ही किया गया। सारनाथ में एक स्थान आता है, ठीक है, तो बेटा लिख लेंगे चाहे मूल, मूल मंदकुटी विहार, कुटी विहार, बिहार, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने पहला अपना क्या किया, वर्षावास व्यतीत किया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बाकी कल इसके आगे पढ़ेंगे, लिख लेते हैं।